आइए आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, मौत का आंकड़ा। इजराइल हमास जंग का डेथ टोल क्या है। ध्यान से देखना, कई सारी चीज़ें अभी आपको आगे समझ में आएंगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब साफ ऐलान कर दिया है कि वो सीज़ फायर नहीं करेगा। अगर वो सीज़ फायर के लिए राज़ी हो जाता है, यानी जंग को रोकने के लिए राज़ी हो जाता है, तो ये ऐसा होगा जैसे उसने हमास के सामने हार मान ली, हमास के सामने घुटने टेक दिए। उसने साफ कह दिया कि सीज़ फायर का तो कोई चांस ही नहीं है। लगातार इजराइल की जनता सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इजराइल की जनता का कहना है कि सीज़ फायर का ऐलान हो और जो हमारे बंधक हमास के कब्ज़े में हैं जल्द से जल्द वो हमारे पास आएँ। लेकिन भाई, इजराइल के प्रधानमंत्री ने बाइबल का हवाला देते हुए एक बात कही। इसने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि जंग और शांति का एक वक्त होता है। ये वक्त अभी हमारे लिए जंग का है, इसलिए सीज़ फायर का कोई चांस ही नहीं है। ये जंग अब हमारे लिए करो या मरो वाली हो गई है और हम इसको जीत कर ही दम लेंगे। एक बहाना है इजराइल के पास कि हमारे बंधक हमास के कब्जे में हैं और इसी बहाने के चलते हुए वो सीज़ फायर नहीं करेगा, लगातार जंग करता रहेगा और नुकसान सिर्फ गाज़ा को हो रहा है। मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पोस्ट आपके सामने ऐसी आती होंगी जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली सेना के टैंक को उड़ा दिया, इजरायली सेना के ऊपर ऐसा अटैक किया कि सारे के सारे फौजी मारे गए। बहुत सारी बातें आपके सामने आती होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। पहले दिन से लेकर कल 30 अक्टूबर तक का। अल जज़ीरा पर तो आप सबसे ज़्यादा यकीन करते होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में अल जज़ीरा ही एक ऐसा है जो गाज़ा की रियलिटी दिखा रहा है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। अल जज़ीरा ने पहले दिन से लेकर 30 तारीख तक के आंकड़े जारी किए हैं। हमला हुआ था 7 अक्टूबर की शाम को, वो जंग का पहला दिन था। उस दिन जो आंकड़ा निकल के आया था मरने वालों का, इजराइल के 100 लोग, गाज़ा के 200। दूसरे दिन इजराइल के 500 लोग मारे गए, गाज़ा के 170 लोग। तीसरे दिन इजराइल के 200 लोग, गाज़ा के 140 लोग। चौथे दिन इजराइल के 100 लोग, गाज़ा के 260। पांचवें दिन इजराइल के 300 लोग, गाज़ा के 180। 12 अक्टूबर जंग का छठा दिन। इस दिन इजराइल की तरफ से एक भी शख्स नहीं मारा गया, जबकि गाज़ा के 250 लोग मरे। 7वें दिन इजराइल के 100 लोग मरे, गाज़ा के 599 लोग मरे। जंग का 8वां दिन इजराइल के 100 लोग मरे, गाज़ा के 101। 9वें दिन इजराइल का कोई नहीं मरा, गाज़ा के 429 लोग मरे। 10वां दिन इजराइल में कोई नहीं मरा, गाज़ा में 341 लोग मरे। 11वां दिन इजराइल में कोई नहीं मरा, गाज़ा में 330 लोग मरे। 12वां दिन इजराइल में कोई नहीं मरा, गाज़ा में 478 लोग मरे। 13वां दिन इजराइल के 3 लोग मारे गए, गाज़ा के 307। 14वां दिन इजराइल का कोई नहीं मरा, गाज़ा के 352 लोग। 15वां दिन इजराइल का कोई नहीं मरा, गाज़ा के 248। 16वां दिन इजराइल का कोई नहीं मरा, गाज़ा के 266 लोग मरे। 17वां दिन इजराइल का कोई नहीं मरता है, 436 लोग गाज़ा के मर जाते हैं। 18वें दिन भी इजराइल का कोई नहीं मरता है, गाज़ा के 704 लोग मर जाते हैं। जंग का 19वां दिन इजराइल का कोई नहीं मरता है, जबकि गाज़ा के 755 लोग मारे गए। 25 अक्टूबर जंग का 20वां दिन इजराइल का कोई नहीं मरा, गाज़ा के 482 लोग मरे। 21वें दिन भी इजराइल का कोई नहीं मरता है, गाज़ा के 298 लोग मर जाते हैं। 22वें दिन भी इजराइल का कोई नहीं मरता है, गाज़ा के 377 लोग मर जाते हैं। 29 अक्टूबर 2023 जंग का 23वां दिन इजराइल का कोई नहीं मरता है, गाज़ा के 297 लोग मारे गए। और कल 30 अक्टूबर 2023 को जंग का 24वां दिन था और ये कल दोपहर तक के आंकड़े आए थे, जिसमें 306 गाज़ा के लोग मारे जा चुके थे, इजराइल का कोई भी नहीं मरा था। इस जंग का पूरा डेथ टोल अल जज़ीरा ने दिया है। अल जज़ीरा पर आप लोग यकीन करते हैं? ये आंकड़े मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाए हैं और एक एक करके इसलिए बताए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इस वक्त ये जो लड़ाई है इसको जंग का नाम देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जंग अब एक तरफा जंग है। सिर्फ और सिर्फ गाज़ा के लोग ही इसमें मारे जा रहे हैं। आप लोगों के सामने जो बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है ना कि इजराइल की सेना पर अटैक कर दिया, इजराइल की सेना के इतने मारे गए, ये इतने इजरायली मारे गए। मेरे दोस्तों, अल जज़ीरा का ये आंकड़ा है। जंग का आज 25वां दिन है और इस जंग के 8वें दिन से इजराइल का कोई भी शख्स नहीं मरा है हमास के हमलों में। लेकिन इजराइल ने जो गाज़ा के ऊपर हमले किए हैं उसमें तकरीबन 8,500 लोग मर गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितनी भयानक तरह से हमला कर रहा है। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को ऐसे ही बेबाक तरह से रियलिटी दिखाता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। भले ही कुछ लोगों को मैं सही ना लगता हूं, लेकिन मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम
अल्लाह की नज़र में ठीक कर रहा हूँ। रियलिटी जो है वही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये रियलिटी मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग किसी वहम में ना रहें कि गाज़ा के लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है या इजराइल की सेना हार रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। रियलिटी जो है वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।